नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के झूठ बोलने की आदत की पोल खुल गई है। दरअसल देखने को मिला कि अरविंद केजरीवाल असम गए थे, एक रैली को यहां पर उन्होंने संबोधित किया और इस रैली के दौरान जनता को गुमराह करने के लिए अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से नया झूठ बोलते हैं और ये कहते हैं कि बार बार असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा मुझे धमकी दे रहे हैं, क्या मैं आतंकवादी हूं? कहते हैं कि मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, पुलिस से पकड़वा दूंगा। दरअसल जो अरविंद केजरीवाल बयान दे रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। कभी भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को लेकर के इस तरीके का बयान नहीं दिया कि वो केजरीवाल को जेल भिजवा देंगे। आपको बता दें, दरअसल असम के सीएम ने केजरीवाल के असम दौरे से एक दिन पहले ये बयान दिया था और कहा था कि जिस तरीके से वो लगातार विधानसभा में झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से वो असम की रैली में आकर के झूठा आरोप मुझ पर लगाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, तब मैं उन पर मानहानि का केस दायर कर दूंगा। क्योंकि वो विधानसभा में तो झूठ बोल सकते हैं, वहां पर तो जनता को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन असम में आकर के रैली में जनता को गुमराह नहीं कर सकते। अगर मेरे ऊपर कोई करप्शन का केस है तो उसे बताएं। इस तरीके से गुमराह करने के लिए वो झूठे आरोप मुझ पर ना लगाएं और अगर वो ऐसा करते हैं तो मानहानि का केस मैं दायर कर दूंगा। जिस तरीके से मैंने पहले उनके ही मंत्री मनीष सिसोदिया पर मानहानि का केस दायर किया क्योंकि उन्होंने मुझ पर झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। दरअसल देखने को मिला कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के संबोधन को लेकर के पलटवार किया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल रैली को संबोधित करने के लिए 2 अप्रैल को असम पहुंचे थे और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने तमाम दिल्ली के कामों को गिनवाते हुए कहा कि मैंने दिल्ली में युवाओं को 12 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड बना दिया है, वहां की सड़कें, बिजली, पानी सब कुछ अच्छी क्वालिटी की है, एजुकेशन से लेकर के मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ बहुत बढ़िया है। और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि मैं असम के सीएम को चाय पर इनवाइट करना चाहूंगा, वो आए और दिल्ली को देखें। जिसके बाद अब हिमंता बिस्वा शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर करारा पलटवार किया है और जो उन्होंने झूठे दावे असम की जनता के सामने किए, उन तमाम चीजों के पोल खोल करके रख दिया है हिमंता बिस्वा शर्मा ने। आपको सुनवाते हैं कि आखिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा। हेल्थ और एडुकेशन डिपार्टमेंटत 1 लाख एम्प्लयी আছে, बाकी डिपार्टमेंटत 50,000 एम्प्लयी আছে, टोटल 1.5 लाख एम्प्लयी। पोस्ट सेंक्शन আছে 1.5 लाख। 1.5 लाख पोस्ट থাকা জায়গাত 12 লাখ কোট মানুহক চাকৰি দিলে, বাকি 10.5 লাখ মানুহ ক'ত গ'ল? গতিকে এইটো आज देखिए केजरीवाल जी कामाख्या माँ का प्रांगण में आके बोल के गया कि वो दिल्ली सरकार में 12 लाख नौकरी दिया है। अभी अभी मैं दिल्ली सरकार का अधिकारी से मेरा बात हुआ, वो मुझको वो लोग ने बताया कि सर हमारा सरकार में खाली पोस्ट ही है 1.5 लाख, दिल्ली पुलिस में 1 लाख है, वो भारत सरकार नियुक्ति देता है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट का बजट में खाली 1.5 लाख पोस्ट है। अगर आपका कुल कर्मचारी 1.5 लाख है तो आप 12 लाख नौकरी कैसे दिया? फिर बोला पंजाब ने 28,000 दिया। अरे भाई हम तो 1 लाख देने जा रहा हूं, 10 में 42,000 दे चुका हूं। आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी देता है, मैं तो अरुणोदय 1400 रुपया देता हूं, आपका तो खाली इलेक्ट्रिसिटी का 300 आप देता है, मैं तो ऊपर जाके देता हूं। तो ये जो झूठ मूठ बोल के गया कि 12 लाख नौकरी दिया, तो मैं कृपा करके कल मैं उनको पत्र भी लिखूंगा कि 12 लाख का ब्रेकअप दे दीजिए, मेरा ब्रेकअप मैं साथ में दे दूंगा, जरूरत होने से मैं नाम भी दे दूंगा कौन कौन लड़का को लड़की को मैंने नौकरी दिया, मैं मतलब स्टेट गवर्नमेंट। आप आके परीक्षा कीजिए। लेकिन आप माँ कामाख्या का मंदिर का नीचे मीटिंग करते हो और मीटिंग में हमारा असम का लोगों को आप गुमराह करता है कि आप 7 साल में 12 लाख नौकरी दिया, जबकि आपका दिल्ली गवर्नमेंट का सैंक्शन पोस्ट ही 1.5 लाख है, तब कैसे 12 लाख आपने नौकरी दिया? तो हमें असम का लोगों को उनको बुड़बक जैसा लगा, लेकिन हम उनसे स्मार्ट है, तुरंत हम
दरअसल हेमंता ने केजरीवाल को डरपोक बताते हुए कहा कि उनकी वीरता विधानसभा के भीतर तक ही सीमित है। असम में रविवार को अपने संबोधन के दौरान आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि हेमंता विश्व शर्मा मुझे क्यों धमकी दे रहे हैं कि अगर मैं असम आया तो मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। मैं असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा से असमिया परंपरा और संस्कृति के बारे में ठीक से सीखने का आग्रह करता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हेमंता बाबू मुझे 2 दिन से लगातार धमकी दे रहे हैं कि वो मुझे जेल में डाल देंगे। मैं क्या आतंकवादी हूं? हेमंता मुख्यमंत्री बने लेकिन असम की संस्कृति अभी तक नहीं सीख पाए हैं। असम के लोग बहुत प्यारे और अच्छे हैं। बता दें कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने असम में आपके सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली और नौकरियां देने का वादा तक किया है। दरअसल हेमंता विश्व शर्मा ने केजरीवाल के असम दौरे से ठीक 1 दिन पहले ये कहा था कि क्या मेरे खिलाफ देश के किसी हिस्से में मामले दर्ज हैं? मैं मानहानि का मामला दर्ज कराना चाहता हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल कायर की तरह विधानसभा में बोल रहे हैं, इसलिए उन्हें 2 अप्रैल को असम आने दीजिए और ये कहने दीजिए कि हेमंता विश्व शर्मा के खिलाफ मामले दर्ज हैं। मैं उनके खिलाफ केस दर्ज कर दूंगा। शर्मा ने केजरीवाल को चेतावनी देते हुए कहा कि मेरे खिलाफ एक भी शब्द बोला कि मैं भ्रष्ट हूं तो मैं अगले ही दिन तुम्हारे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दूंगा, जैसे मैंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ किया था। शर्मा ने यह भी कहा था कि तुम्हें किसी के खिलाफ विधानसभा में नहीं बोलना चाहिए, जबकि तुम्हें पता है कि मैं वहां पर अपना बचाव करने के लिए मौजूद नहीं रहूंगा। कोई लोगों को गुमराह कर रहा है। पूरे देश में मेरे खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। सिर्फ कांग्रेसियों ने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दायर किए हैं। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि असम की वर्तमान सरकार 2014 में वापस आई और हमारी आप 2015 में दिल्ली में आई। दिल्ली इतनी ज्यादा विकसित हो गई है लेकिन असम अभी भी विकसित नहीं हुआ है। जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि हेमंता विश्व शर्मा ने असम के सीएम होने के बाद क्या डेवलपमेंट किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति की है। बता दें कि केजरीवाल ने साथ ही ये कहा कि असम में बेरोजगारी है, असम में पेपर लीक होता है, यहाँ के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब और दिल्ली में कोई पेपर लीक नहीं होता। अगर हमें असम में मौका मिलता है तो हम यहाँ काम करेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमने दिल्ली में 12 लाख युवाओं को रोजगार दी है। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के बयान पर असम के सीएम हेमंता विश्व शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 12 लाख नौकरियां दी है। वो 7 साल में इतनी नौकरियां कैसे दे सकते हैं, जबकि दिल्ली में केवल 1.5 लाख नौकरियों के पद ही खाली है। हमारी स्थिति दिल्ली वालों से कहीं बेहतर है। उन्होंने मुझे दिल्ली आने का न्योता दिया है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि केजरीवाल के साथ हम दिल्ली दौरे पर जरूर जाएंगे और मेरे साथ कुछ पत्रकार भाई भी मौजूद रहेंगे, पर हम लुटियंस दिल्ली और साउथ दिल्ली नहीं, बल्कि केजरीवाल के उन जगहों पर नहीं जाएंगे जहां वो हमें लेकर के जाएंगे, बल्कि मैं उन जगहों पर जाऊंगा जहां पर मैं जाना चाहता हूं, जहां दिल्ली के 80% लोग रहते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों की जिंदगी नर्क बना करके रख दी है। न्यूनतम सुविधाएं भी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार है। केजरीवाल देश के अन्य हिस्सों में भी पार्टी का विस्तार। आपको बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो दिल्ली और पंजाब में है और इस दौरान लगातार देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का विस्तार करने में जुटे हुए हैं। गुजरात और गोवा में आम आदमी पार्टी को काफी उम्मीदें थी, मगर वोटर्स को केजरीवाल लुभा नहीं पाए और वहां पर उन्होंने करारी शिकस्त देखने को मिली थी। अब जो उनकी निगाहें हैं कहीं ना कहीं असम की ओर हैं, जिसकी वजह से वो असम में रैली करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन आपको बता दूं कि असम की अगर बात करें तो असम में हेमंता विश्व शर्मा की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है और जो असम की जनता है कहीं ना कहीं सीएम हेमंता विश्व शर्मा के कामों से काफी ज्यादा खुश भी नजर आती है। वहीं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक मामले को लेकर के आरोप लगाया, तो इसको भी लेकर के असम के सीएम हेमंता विश्व शर्मा ने पलटवार किया और उनका कहना है कि आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब ने तो पूरा का
पूरा पेपर लीक होने की वजह से 12th के एग्जाम ही कैंसिल कर दिए थे। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि दिल्ली और पंजाब आप अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। वहीं कल रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल की पोल भी अरविंद केजरीवाल की खुल गई। वहां पर यह खबर सामने आई कि कैसे बच्चों के पेपर्स को खुद जो आंसर शीट है वो वहां के टीचर्स लिख रहे हैं ताकि बच्चों को पास करवाया जा सके, क्योंकि जो रिजल्ट सामने आया है उसमें क्लास 9th और क्लास 11th के ऐसे ज्यादातर बच्चे हैं, करीब 96% बच्चे हैं जो कि फेल हो गए हैं। इसी के साथ ही मुश्किल से कुछ बच्चे हैं जो कि पास हो पाए हैं इस एग्जाम में, जिसकी वजह से अब जो रिजल्ट है वो एक बार फिर से अपलोड करने की हिदायत दी गई है वेबसाइट पर। और इसके लिए सबसे पहले जो टीचर्स हैं वो आंसर शीट खुद से लिख रहे हैं ताकि इन बच्चों को पास करवाया जा सके। फिर अगर ये बच्चे पास होते हैं तो इस रिजल्ट को फिर से वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यानी कि एक के बाद एक जो अरविंद केजरीवाल झूठे दावे और वादे करते हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आती है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की डिग्रियों को लेकर के अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं, बार बार उन्हें अनपढ़ करार दे रहे हैं, लेकिन इसकी भी पोल खुल चुकी है। डिग्रियां बकायदा वेबसाइट पर अपलोड है, तमाम जगहों पर है। इसके बावजूद केजरीवाल जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठे दावे करते हैं। देखने को मिला था कि गुजरात हाई कोर्ट ने उन पर 25,000 का जुर्माना भी ठोका है, जिसमें कि ये कहा गया है कि एक मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने कोर्ट का समय बर्बाद किया है, क्योंकि रिजल्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है, गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है। इसके बावजूद ये बार बार इस तरीके से अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।